भैया जल्दी चलिए, वो सामने जो गाड़ी दिख रही है उसका पीछा करना है, चलिए जल्दी चलिए। लेकिन मैडम वो तो पुलिस की जीप है। हाँ हाँ हम जानते हैं, अब चलिए तो। मैडम पहली बार देखा पुलिस को पुलिस का पीछा करते हुए। देखिए वो नकली पुलिस है, हम असली पुलिस है, अब चलिए। वाह, वो जो जीप में बैठी है वो नकली पुलिस है और मेरे ऑटो में असली पुलिस है। क्या बात कर रही हैं? भाई साहब वो निकल जाएगी, अब हम ही हैं असली पुलिस। हम ये देखिए, SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। अरे मैडम, आप वो महिला पुलिस थाने की इंचार्ज हैं? अरे मैडम, आपके तो हमारे घर में सभी फैन है, बीवी बच्चे आप ही की बात करते हैं। हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चलिए और थोड़ा सा फास्ट चलाइए प्लीज, जल्दी चलाइए। नहीं नहीं मैडम, हम फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे। पहले मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाया करता था। हम सिग्नल बैरियर सब तोड़ते हुए निकल जाते थे, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते थे मैडम। अब एक काम करिए, आप पीछे आइए। अरे क्यों मैडम? आप आइए आइए तो आइए आइए। अरे मैडम, एक दिन कृष्णा मैडम ने हमको पकड़ लिया और प्यार से एक झापड़ मारा गाल पे। उस दिन के बाद हमारी आंखें खुल गई, सिग्नल बैरियर ब्रेकर सब दिखने लग गया हमको। उस दिन के बाद हमने कभी 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई मैडम। प्यार से हमारे थप्पड़ का इतना गहरा असर। बस मैडम, झापड़ झापड़ की बात होती है। जब से कृष्णा मैडम ने झापड़ मारा है ना, किसी भी दरोगा को देखता हूँ तो मन से बस एक ही बात निकलती है। दरोगा जी तो देखे बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसी ही। ये जो तुम्हारा हाथ इतना कांप रहा है, ये बंद होगा? ये बंद होगा तो ही तुमसे काम होगा। संतू जी पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। मैडम मैडम, एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पे ना हमारा रिक्वेस्ट है, आप ना प्लीज ऐसे संतू जी को ना इसे डांटा मत कीजिए। तो देखिए ना मासूम सी बच्ची कितना ज्यादा इसे थरथरा रही है। आप और जोर से डांटेंगे तो भड़बड़ा जाएंगी संतू जी इसे। मैडम मुझसे नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा तुमसे? तुम्हारा दिक्कत क्या है बे? तुमसे शादी का बात करो तो तुम कांपने लगती हो, झूठ बोलने बोलो तो तुम कांपने लगती हो, इतना कांपती हो हर चीज में, तो पुलिस का नौकरी खाक करोगी तुम? मैडम माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन सोचिए ना, संतू जी से आप हसीना मैडम का फोन सर्विलांस पे डलवा दी तो हाँ, तो विदाउट ऑफिशियल परमिशन किसी का लाइव लोकेशन ऐसे ट्रैक करना तो इलीगल है ना मैडम। हाँ तो इलीगल काम करेंगे तो कांपेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक है, सब लोग कांप जाते हैं इससे मैडम। अच्छा, तो तुम्हारे पास मैडम सर और जो नकली मैडम सर का जो गठजोड़ चल रहा है, इसके लिए कोई और उपाय है तुम दोनों के पास? Don't underestimate the power of the बिल्लू द स्पाई। कौन कहता ही आखिरी रास्ता है, हमसे कहा होता बिल्लू द स्पाई। हमारी प्रोफेशनल सर्विस ली होती तो यू 2 मिनट में पता कर लेता कौन असली है कौन नकली है। तुम साबित करोगे, तुम जो 2 बार वो नकली हसीना मैडम के पास जाकर बिल्लू से उल्लू बनकर आया है? नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो डायलॉग मार दिया। मन किया तो डायलॉग मार दिया? मन में आया तो हमने भी एक कंटाप मार दिया। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। मैडम अगर वो नकली मैडम और असली मैडम अगर दोनों मिले हुए नहीं हुए तो? बेटा, जब बारिश होता है ना तो नदी तालाब हर जगह होता है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं दिखता है। ये मत भूलो कि ये इल्जाम हम पे नहीं लगा है। चोपड़ा के घर पे हमारे साथ तुम दोनों भी थे, तो इल्जाम हम सब पे लगा है। इसलिए ये नकली मैडम सर पकड़ में नहीं आई ना, तो मैडम सर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ तुम दोनों का भी बजेगा। क्या? बैंड। वाह, तुम चुप रहो। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमारा मदद करो उस नकली मैडम सर को पकड़ने में, ताकि हम सब एक दूसरे को जल्दी निर्दोष साबित करें। और ये करने के लिए हमें जहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, हम पहुंच जाएंगे। इसलिए संतोष, टाइम वेस्ट मत करो, बैठ के लोकेशन चेक करो, बताओ मैडम से कहां पर है, जल्दी बैठो बैठो। मैडम
मैडम सर की लोकेशन मिल गई। मैडम सर इस वक्त यहाँ पे, पर ये नकली मैडम, मुझे लगता है ये दूसरा जरूर वो नकली मैडम का होगा। अरे मैडम छुट्टी लेके जाइए। मैडम सर और वो नकली मैडम दोनों की मूवमेंट रुक गई। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें उनको पकड़ने का। संतु, तुम अपना नजराना एकदम गड़ा के रखो और हमें पल पल का खबर देना फोन पे, ठीक है? जी मैम। सो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चोरी करते करते ये भूल चुकी हो कि तुम फूल चुरा सकती हो लेकिन उसकी खुशबू नहीं। तुम दिया चुरा सकती हो लेकिन उसकी रोशनी नहीं। ठीक उसी तरह तुम एक इंसान की पहचान तो जरूर चुरा सकती हो लेकिन उसका हुनर नहीं। तुम हसीना मलिक जैसी बन तो गई, लेकिन हमारी तरह अगर तुमने सोचना थोड़ा सा भी सीख लिया होता तो आज अपने ही बनाए हुए इस क्लोन सिम कार्ड के जाल में इस तरह से फंस नहीं जाते। तुम्हारे लिए एक शेर याद आ रहा है, सुनाते हैं। बात जब जज्बात की हो तो एक मुस्कुराहट पर लुट जाते हैं। हम तो वो शय हैं जो दुश्मनी भी पूरे दिल से निभाते हैं। बहुत हो गया ये खेल अब झूठ का। चलो तुम्हें तुम्हारा सच का आईना दिखाते हैं। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये तो सब बस पापी पेट के लिए किया। बहुत ही लाचार है हम मैडम। हम तो तुम्हें बहुत होशियार और समझदार समझते थे, तुमने तो निराश कर दिया। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुम हमारे सामने ऐसी बचकानी हरकत नहीं करती। क्या लगता है तुम्हारे इस झूठे पछतावे से, तुम्हारे इस मगरमच्छ के आंसू से हम पर कुछ भी असर हो रहा है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब नकली हसीना मलिक। यू आर अंडर अरेस्ट। जो भी है, पर हसीना मलिक जी, आपके साथ खेल खेलने में मजा बहुत आया। फिर कभी आपसे मुलाकात हो ना हो, उसके लिए जाते जाते आपके लिए भी एक शेर कहना चाहते हैं। अर्ज किया है, रहा नहीं अब शहर ये तेरा रहने के काबिल, चलो कहीं और चलते हैं। रही फिर चाहत ने ये कशिश,
फिर किसी मोड़ पर फिर से मिलते हैं। देखिए मैडम, अरे अरे मैडम जी, कोशिश भी मत करना। गोली मत चलाइए। अब हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने जितना भी माल कमाया है, जितनी भी कमाई की है, उसको और अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं। आई सरेंडर। आप यहाँ? वादा किया था आपसे कि 24 घंटा के अंदर अंदर उस फेक हसीना को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब जब आपको ही हमने रंगे हाथों सामान समेत पकड़ लिया है, तो फिर आप ही बताइए कि कहाँ है वो फेक हसीना मलिक। करिश्मा सिंह अब गलत समझ रही हैं। हम खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे। हमने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लास्ट मिनट पर भाग गई। भाग गई या भगा दी गई? क्या आपको हम पर यकीन? यकीन का बात आप हमसे ना ही कीजिए तो बहुत अच्छा होगा मैडम सर। पहले दिन से जब आप थाने में आई थी ना, हम आपके तरीकों से कभी सहमत नहीं थे, लेकिन सब कुछ किया जो आपने कहा, वो सब कुछ किया। कभी रिस्पेक्ट में तो कभी ऑर्डर समझकर। फिर चाहे वो ऑर्डर हो क्रिमिनल्स के आगे आपके जज्बातों का बांसुरी बजाने का, या फिर साड़ी पहन के नौटंकी करने का, सब कुछ माना। आपके साथ हर कदम खड़े रहे इसी यकीन के साथ कि भले ही हमारे रास्ते अलग है, लेकिन हमारा मंजिल एक है, और वो ये है कि हमें केसेस सॉल्व करना है और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। कि अब मैं आज तक हर एक केस आपके साथ इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें यकीन था कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हुआ ना मैडम सर, उससे पूरा भरोसा हमारा उठ गया आप पर से। सच मानिए मैडम सर, आज गुस्सा ना हमें आप पर नहीं आ रहा है, आज गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है कि कैसे हमने ये यकीन कर लिया कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम आपका असली रूप समझ नहीं पाया माँ, कैसे हमको यकीन हो गया आप पर। आप अपना ये जज्बातों का बांसुरी पूरी दुनिया को बजा के धोखा दे सकती है, लेकिन हमको धोखा नहीं दे सकती आप। अब जो ये आपका असली रूप हमारे आंखों के सामने आया ना मैडम सर, वादा करते हैं कि आपका ये रूप पूरी दुनिया के सामने हम ला कर रहेंगे। एक्सक्यूज मी, हमें थाना इंचार्ज हसीना मलिक से मिलना है। कहाँ है वो? जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपसे, पर आप कौन है? सीआईडी। यस एसएचओ हसीना मलिक। जी, हम ही हैं। सीआईडी। फेक हसीना के मामले में? जी हाँ। जी देखिए, हम खुद भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट। ये आपके पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्डर से मैडम।
आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वरना मजबूरन आपको अरेस्ट करके हमें साथ ले जाना होगा। देखिए पुष्पा जी, चलिए। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। तो जैसा कि आप सबने देखा, नकली हसीना मलिक का मामला तूल पड़ता जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है, लोग सच जानना चाहते हैं और आपको सच पहुंचाने का जिम्मा लिया है आपके इस खादिम ने। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। लूट का माल बरामद हो चुका है, पर लूटने वाली फेक हसीना अभी भी गायब है। सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में गायब है या फिर असली हसीना मलिक ने जानबूझ के उसको गायब किया है। हसीना मलिक। और ये देखिए, यार हमारे शहर के जाने माने बिल्डर बीके चोपड़ा साहब। तो चोपड़ा साहब, आपका तो डायरेक्ट वास्ता हुआ तो उस फेक हसीना से और उसकी ठगी से। आपका क्या मानना है? बेवकूफ बनाने के चोंचले हैं सारे। जब लगा कि नाम खराब हो रहा है तो पैसे लौटाने बुला लिया। सब मिले हुए हैं। ये सारा खेल मिली भगत से चल रहा है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, चोपड़ा साहब का भी यही कहना है जो पूरा शहर कह रहा है। यहाँ की पुलिस फेक हसीना के साथ मिली हुई है और इसीलिए सीआईडी हसीना का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है। ये टेस्ट सच का पता लगाता है। मिस मलिक, आप खुद एक पुलिस अफसर हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानती होंगी। तैयार हैं? जी शुरू करें? बिल्कुल। हे भोलेनाथ, हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर जाए, इतनी दया कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है पुष्पा जी, भोलेनाथ भी सच्चे लोगों का साथ देते हैं। पहले सोचना था आपकी हसीना मैडम को। अब आपके कुछ भी करने से झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। भरोसा तोड़ने वाले का साथ ना भगवान भी नहीं देते, तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जो आपका नाम लेकर लोगों को लूट रही है, उनसे आपका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल कनेक्शन?
नहीं। संतू जी, ये जो है इसको क्या कर रही है संतू जी? आप क्या कर रही है? क्या क्या कर रही हूँ? आंख मार रही है आप हमको। आँख मार नहीं रही हूँ, आँख फड़क रही है मेरी। हाँ? 2 मिनट के लिए तो हमारा दिल फड़कने लगा संतू जी। क्या? जी फड़कने लगा हमारा, जी ऐसे। हाँ, जी फड़कता नहीं है, जी घबराता है, जैसे अभी मेरा घबरा रहा है। ये सोच के कि पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर मैडम सर फेल हो गई तो मुझे समझ नहीं आता, मैडम सर का टेस्ट क्यों लेना? ऐसे ही पूछ लो ना जो पूछना है। मिस मलिक, क्या आप जानती हैं इस वक्त नकली हसीना मलिक कहाँ छुपी है? नहीं। मिस मलिक, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से ये नकली हसीना मलिक का कोई पर्सनल कनेक्शन? नहीं। हमें नहीं लगता किसी भी तरीके का शक सुबह रह गया होगा। अभी तक टेस्ट फेल भी हो गया होगा और सच भी सबके सामने आ गया होगा कि ये सब कुछ हसीना मैडम ने किया है। और अगर हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर देती है और साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता पुष्पा जी। जवाब दीजिए, अगर साबित हो गया तो? तो क्या सुनना चाहती हैं आप पुष्पा जी? आप खुद ही हमें बता दीजिए। अगर मैडम सर ने ये टेस्ट पास कर लिया और साबित हो गया कि वो निर्दोष है तो आपको सबके सामने अपनी गलती माननी होगी और मैडम सर के सामने अपने कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगानी होगी। बोलिए, मंजूर है? बोलिए। मंजूर है। मर्द की जुबान, हमारा मतलब है मर्द जैसी जुबान। बोल दिया तो बोल दिया पुष्पा जी, हम अपनी जबान के ना बहुत पक्के हैं। 10 बार क्या, 1000 बार भी उठक बैठक लगाएंगे अगर मैडम सर निर्दोष साबित होती हैं तो फिर तैयार हो जाइए। तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज। मैडम, वो सनी कुछ बोल रहा है टीवी पर। अभी खबर मिली है कि हसीना मलिक का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिसे हसीना मलिक ने पास कर लिया है। हे भोलेनाथ। तो बहुरानी अपने कान कस के पकड़कर 100 उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाइए एकदम। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बिना पर डिपार्टमेंट हसीना मलिक पे लगाए हुए सारे इल्जामों से उनको मुक्त कर देगा और जल्द ही हसीना मैडम फ्री हो जाएंगी। सर, एक्सक्यूज मी, हसीना मैडम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पास कर लिया है, तो क्या इस बिना पर डिपार्टमेंट उनको क्लीन चिट देगा? देखिए, ये सही है कि हसीना मलिक ने सारे टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, बंद नहीं हुई है। जब तक कि फर्जी हसीना पकड़ी नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सो सॉरी सर, लेकिन देखिए, हसीना मलिक को हम तब तक क्लीन चिट नहीं दे सकते जब तक फर्जी हसीना खुद आकर ये बयान न दे दे कि उसका इस हसीना मलिक से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आप सबने सुना, ऑफिसर्स के हिसाब से हसीना मैडम तब तक सर्विलेंस पे रहेंगी जब तक नकली हसीना मलिक पकड़ी नहीं जाती। और कितनी परीक्षा देनी होगी मैडम सर को? कर लिया ना पॉलीग्राफ टेस्ट पास, अब क्या चाहिए इन्हें? पुलिस में है ना आप पुष्पा जी, इतना तो आप जानती होगी कि कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल नहीं होता। सुना ना ये सीआईडी अधिकारी ने अभी क्या कहा कि जब तक वो फेक हसीना मलिक ये स्टेटमेंट नहीं देती है कि उसका हसीना मैडम से कोई लेना देना नहीं है, तब तक हसीना मैडम को निर्दोष नहीं माना जा सकता। और हसीना मैडम का दोषी होना मतलब हम सब दोषी, ये संतू दोषी, ये चीता दोषी, आप दोषी, हम सब दोषी, और ये सब हसीना मैडम की वजह से। अब चाहे धरती और आसमान एक करना पड़े, अपनी वर्दी से ये दाग हम हटा कर रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.